एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं YMYL क्या होती है और क्या हम इस वेबसाइट्स या इन निशेस पे काम कर सकते हैं जो YMYL की कैटेगरी में आते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं कि YMYL पेजेस या YMYL कैटेगरी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म। इसको कहते हैं हम योर मनी और योर लाइफ। अब देखते हैं कि YMYL होता क्या है। नेट पे बहुत वैरायटी के कंटेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा वैरायटी के कंटेंट, और उसमें से कई टॉपिक ऐसे होते हैं बहुत ही हाई रिस्क होते हैं। किस चीज के लिए? क्योंकि आपके कंटेंट में अगर आप कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिससे आपका जो यूजर है या जो विजिटर है उसकी हैप्पीनेस, उसकी हेल्थ, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या उसकी सेफ्टी से रिलेटेड, या किसी एक स्पेशल सोसाइटी के ऊपर अगर ऐसा कोई टॉपिक लिखते हैं, वो टॉपिक्स या वो कैटेगरी आपकी YMYL के अंदर, जिसे हम योर मनी योर लाइफ कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये YMYL क्या है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो कैटेगरीज होती है या जो इस टाइप के कंटेंट होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और अगर आप इनके ऊपर या इस कैटेगरीज के ऊपर आप कोई कंटेंट लिखते हैं और वो भी गलत एडवाइस देते हैं, उसमें गलत जानकारी देते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, तो वो इंफॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के या लोगों के ऊपर गलत अफेक्ट कर सकता है। उनकी हैप्पीनेस, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ, इन सब चीजों पे वो असर दे सकता है। और गूगल ऐसे कंटेंट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता है। अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तभी आप ऐसे कैटेगरीज में कंटेंट लिखिए, वो ये राय देता है। अब YMYL जो कैटेगरीज होती है वो मतलब कई तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके कंटेंट को देखा, वो डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है आपके कंटेंट से। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दूसरे लोगों से प्रभावित हो गए क्योंकि उस दूसरे पर्सन ने आपका कंटेंट देखा। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो गए या सोसाइटी हो गई ऐसे लोगों की जिन्होंने आपका कंटेंट देखा और वो उन पर असर करता है। उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि क्या पता जो आप टॉपिक लिख रहे हो वो टॉपिक ही डेंजरस हो। आप ऐसे टॉपिक के बारे में लिख रहे हो जिसमें कुछ क्रिमिनल एक्ट हो, कुछ वायलेंट हो। आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं, क्या पता आपने जो कंटेंट लिया है उसकी एक्यूरेसी आपके पास नहीं है, आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपकी जो कंटेंट है उसमें थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी हो, आप उसमें गलतियां कर दे, तो इससे लोगों के जीवन पे असर पड़ सकता है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे मान लीजिए आप उसमें अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, वो हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो टॉपिक्स है या कैटेगरीज है वो YMYL में आती है। तो पहले हम इन टॉपिक को देख लेते हैं कि YMYL की कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास YMYL की कैटेगरी में आता है वो आता है न्यूज या करंट इवेंट्स। अब उस न्यूज करंट इवेंट्स में भी दो पार्ट्स डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हो गया आपका पॉलिटिक्स होगी, आप कुछ साइंस से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी या बिजनेस से रिलेटेड आप ऐसा कंटेंट लिखते हैं जो लोगों के ऊपर असर कर सकता है, तो वो YMYL कैटेगरी में आ जाता है। आप स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट या लाइफस्टाइल की कैटेगरी से रिलेटेड भी कुछ ऐसा लिखते हैं जो लोगों के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर करता है, तो वो भी YMYL कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी जो है आपका सिविल या गवर्नमेंट लॉज से रिलेटेड जो टॉपिक चूज करते हैं वो। अब इसमें क्या है, आप अपने ब्लॉग में या कंटेंट में लीगल इश्यूज या जो सोशल सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या पता आप उसमें कुछ इनएक्यूरेसी इंसर्ट कर दें या किसी भी वजह से वो लोगों पे असर कर सकती है। इसी तरीके से अगला जो टॉपिक है वो है फाइनेंस की कैटेगरी। फाइनेंस की कैटेगरी बहुत ही ज्यादा लोगों के ऊपर असर कर सकती है क्योंकि उनमें इस कैटेगरी में उन लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। इसमें आप बात करते हैं कि आप किस तरीके से सस्ते रेट पे लोन ले सकते हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने टैक्स की सेविंग कहाँ कर सकते हैं, आपने जो सेविंग की है उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट के प्लान कौन से चूज कर सकते हैं या रिटायरमेंट के लिए कौन से प्लान्स बेस्ट हैं।
इस तरीके की जो टॉपिक्स आप कवर करते हैं इस फाइनेंस की कैटेगरी में, वो भी YMYL की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से आपके पास आता है अगला टॉपिक, वो आता है शॉपिंग या परचेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस का रिव्यू देते हैं। अब क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने वो रिव्यू सिर्फ लिखवा दिया, पॉजिटिव रिव्यू लिखवा दिया, तो क्या पता उससे लोगों पे असर पड़ जाए। तो इसी वजह से ये भी YMYL की कैटेगरी में आता है। हेल्थ एंड सेफ्टी जो कैटेगरी है, ये भी YMYL कैटेगरी में आता है। इसमें आप डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपको हार्ट डिजीज है या हार्ट अटैक की दिक्कत होती है तो आप ये वाली चीज खा सकते हैं या इस तरीके की कुछ चीजें खा सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। आप कुछ दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप ये दवाई यूज कर सकते हैं, आप इस हॉस्पिटल को यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज को इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लोगों पे असर कर, कि मान लीजिए आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो डायरेक्टली वो उन लोगों पे असर करती है। इसीलिए ये कैटेगरी बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि आप किसी जाति, धर्म या किसी एक स्पेशल सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते, किसी एक सिंगल कास्ट के बारे में या कलर के बारे में बात नहीं कर सकते। आप उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं बता सकते अपने कंटेंट में, तो डायरेक्टली ये भी अफेक्ट करता है आपके यूजर्स को या विजिटर्स को। और लास्ट में किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एडवाइस या पोस्ट जो लोगों के लाइफ और मनी से रिलेटेड है, वो YMYL कैटेगरी में आता है। बहुत सारे ऐसे YMYL कैटेगरी के टॉपिक भी होते हैं जिसको इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेक्ट्रम है। ये जो स्पेक्ट्रम है ये सिर्फ डिसाइड करता है या सिर्फ हेल्पफुल होता है आपको डिसाइड करने में कि आपका जो टॉपिक है वो YMYL कैटेगरी में आता है या नहीं, या उनके बीच लाई करता है या उस कैटेगरी में लाई ही नहीं करता, या YMYL के अराउंड लाई करता है। वो इस तरीके की आपको हेल्प करता है सिर्फ। पर अगर पेज डायरेक्टली YMYL कैटेगरी में आता है तो इस पे बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च करने की जरूरत है आपको। और अभी आप अगर कंफ्यूज है कि आपका जो टॉपिक है वो YMYL कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास गूगल की कुछ गाइडलाइंस थी। गूगल की गाइडलाइंस थी सर्च क्वालिटी इवैल्यूएटर गाइडलाइंस। इनमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन और डिटेल में बता रखा है कि कौन सी चीजें या इंफॉर्मेशन या एडवाइस, ठीक है, आपके पर्सनल ओपिनियंस, न्यूज, करंट इवेंट्स, सोशल मीडिया पे शेयरिंग या अदर ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ये इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपके YMYL कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते हैं, या इनके बीच में लाई करता है, इन बिटवीन लाई करता है। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। हम ये देख लेते हैं कि अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो YMYL कैटेगरी में लाई करता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं कि क्या कोई केयरफुल पर्सन किसी एक्सपर्ट या हाईली ट्रस्टेड सोर्स को ढूंढता है, किस वजह से, कि वो हार्म से या उसको कोई दिक्कत ना हो या कोई परेशानी ना हो। अगला जो पार्ट है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो टॉपिक है वो YMYL कैटेगरी में आता है कि नहीं, तो वो ये है कि अगर आप मान लीजिए छोटा सा इनएक्यूरेसी करते हैं, आपके कंटेंट में इनएक्यूरेट होता है, उसमें डिटेल्स गलत होती है, आपको बताना था कि आपको इतनी डोजेस लेनी थी, आपने इतने डोजेस बता दी, आपने बता दिया कि आपको इतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए या आपको इतने अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए। तो इस तरीके की इनएक्यूरेसी अगर आप अपने कंटेंट में दे रहे हैं तो वो भी आपका YMYL कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बावजूद भी आप इन कैटेगरीज पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, या सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा EAT क्या होता है, कि EAT किस बारे में है। वैसे हम EAT के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल चुके हैं, वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक या जो सबसे पहला जो EAT में कंसेप्ट है वो है आपका हाई क्वालिटी कंटेंट का, कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो हाई क्वालिटी और अपडेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी अपडेटेड कंटेंट है तो आप EAT के कंसेप्ट को सही तरीके से समझ पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप ऐसे कंटेंट लिखते हैं तो उन कंटेंट में आप ऐसे डेटा को या स्टैट्स को मेंशन कीजिए या उनके लिंक्स आप दीजिए जो उस सोर्स के ट्रस्टेबल होने को डिफाइन कर पाए। ठीक है, अगला आता है आपका क्वालिटी ऑथर्स। ऐसे ऑथर्स से आप कंटेंट लिखवा सकते हैं या ऐसे आप ऑथर से कंटेंट लिखवा सकते हैं जो
जिनकी क्वालिटी बिल्डअप हो पहले से ही, या वो ट्रस्टेबल प्लस हाई क्वालिटी ऑथर्स हो, उन ऑथर्स का पहले से ही ईएटी डेवलप हो रखा हो। अगले टॉपिक में हम बात करते हैं, आपका जो अबाउट अ सेक्शन है या ऑथर बायो हो वो स्ट्रांग होना चाहिए, सही तरीके से वेल रिसर्च्ड होना चाहिए कि आप उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। इससे आपका जो ईएटी है वो स्ट्रांग होगा। आपको क्वालिटी बैकलिंक्स पे भी ध्यान देना होगा कि आप किस जगह से या किस वेबसाइट से जो बैकलिंक्स ले रहे हैं या मिल रहा है आपको, वो भी आपके ईएटी को स्ट्रांग करता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, आपको जो कंटेंट लिखना है वो लिखना है पिलर कंटेंट या पिलर पोस्ट। पिलर पोस्ट क्यों लिखना है? मान लीजिए आपने कोई कंटेंट लिखा और वो कंटेंट यूजर थोड़ा सा पढ़ता है और थोड़ा सा पढ़ने के बाद वो बैक कर जाता है, तो उसने बैक क्यों किया? क्योंकि उस यूजर को आपने जो पोस्ट लिखा था उस पोस्ट में वो सारी चीजें नहीं मिली जिसकी वजह से वो पीछे चला या सर्च रिजल्ट पे आ। तो आपको अपने कंटेंट में वो सारी चीजें लिखनी है जो आपके पोस्ट से रिलेटेड है, ताकि आपका यूजर आपके वेबसाइट को छोड़ के ना जाए, उसकी जो भी क्वेरी थी वो रिजॉल्व हो जाए। जो सर्च गाइडलाइंस थी गूगल की, सर्च क्वालिटी गाइडलाइंस, उसमें इंपॉर्टेंट नोट है, ऐसे टॉपिक जो क्लियरली YMYL कैटेगरी में आते हैं उनकी जो रेटिंग है या जो पेज क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर लो क्वालिटी की पेजों की जो स्टैंडर्ड है वो लोगों की हेल्थ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और इन सब चीजों को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं या नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके जो पेजेस होने चाहिए उनका जो ईएटी है वो हाई लेवल होना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि YMYL कैटेगरी क्या होती है, कौन से टॉपिक्स इस YMYL कैटेगरी में आते हैं और आप किस तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपका जो टॉपिक है वो YMYL कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। और अगर आप काम करना चाहते हैं YMYL कैटेगरीज तो उसके लिए आपको किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को देखते हुए अगर आप किसी पार्ट पे अटक गए हो या कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस नहीं करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।